नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 4 फरवरी और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा पेटीएम। यूपीआई और फास्टैग वालों को लगा बड़ा झटका, वॉलेट कुछ भी नहीं चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि पेटीएम में जो आपका पैसा है वो निकाल लो, वरना बंद होने वाला है पेटीएम। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम के अंदर 1 रुपया भी हुआ तो नहीं निकाल पाओगे, सारी सर्विस काम नहीं करेगी। इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आरबीआई ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में पाई गई गड़बड़ियों के कारण उसकी सर्विसेज पर रोक लगा दी है। ठीक ही कहा है इस वक्त की बड़ी खबर। पेटीएम वॉलेट से अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं, पर क्या इसकी यूपीआई सर्विस भी बंद हो जाएगी? लेकिन रुकिए जरा, इसको लेकर हम आपको पूरी रिपोर्ट में बता देते हैं कि आखिर पेटीएम है उनका क्या होने वाला है। दरअसल जिनके फास्टैग है उनका क्या होने वाला है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनका क्या होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जिन्होंने एफडी करवा रखी है वो सुरक्षित बने रहे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। साथ ही आरबीआई ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है, ना कि आप पर। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो सर्विसेज 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी। अन्य सर्विसेज पहले की तरह जारी रहेंगी। पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है, इसीलिए दूसरे बैंकों के साथ टाइप अप नहीं होने की स्थिति में 29 फरवरी के बाद यूपीआई सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी एनपीसीआई और आरबीआई दोनों के साथ इसे लेकर बैठक चल रही है। वही बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, भारत सोलर एक्सपो में आए 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स। एक्सपर्ट ने कहा राजस्थान में 1.30 करोड़ बिजली कनेक्शन, 30,000 घरों में ही सोलर पैनल लगे हैं। ऊर्जा मंत्री ने दिया ऐलान। राजस्थान विद्युत नियम आयोग के अध्यक्ष बीएल शर्मा ने कहा है कि सोलर का विकास एक सतत प्रयास है, लेकिन राजस्थान में 1 करोड़ 30 लाख बिजली के कनेक्शन है, लेकिन सिर्फ 30,000 घरों में सोलर लगे हुए हैं। ये राजस्थान के लिए बड़ी चिंता की बात है और इसी बीच ऊर्जा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नगर ने कहा है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम अहम कार्य करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को सौर ऊर्जा से निर्मित कर दें। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना लॉन्च की है उसको लेकर राजस्थान में जल्द ही नए भविष्य के तौर पर सौर ऊर्जा का एक बड़ा हब बनेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में साइबर अपराध और गो तस्करी पर लगेगी रोक, अवैध खनन पर भी लगेगा लगाम। पूरे देश का 20% साइबर अपराध अकेले राजस्थान में हो रहा है और उसका 60% यानी देश का 12% साइबर क्राइम राजस्थान में ऑपरेट हो रहा है। दरअसल इस संबंध में अब डीआईजी ने जिम्मेदारी संभालते ही केवल पूरे संभाग के साइबर अपराधी, खनन माफिया और गो तस्करों के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अवैध खनन सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और गो तस्करी पर भी लगाम लग जाएगा। आगे अच्छा कार्य करेंगे। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बदला मौसम, दिखाया तीखे तेवर। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में गिर रहे हैं ओले, मौसम विभाग का ट्रिपल अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसी दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की कई ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अंदर लगातार ओले गिर सकते हैं। दरअसल 2 से 3 दिनों तक कई जिलों में ओले गिरने की संभावना है। वहीं आज अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, सीकर, जैसलमेर ओलावृष्टि और नागौर में, जोधपुर में मेघ गर्जना और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के नए जिलों पर आया नया अपडेट। राजस्थान में 7 जिले हो सकते हैं रद्द। राजस्थान के बनाए गए जिलों पर बजला सरकार कर रही है मंथन। राजस्थान में बनाए गए 17 जिलों में से 7 जिलों का फिर से विलय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि समीक्षा के दौरान 7 नए जिले ऐसे पाए गए हैं जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं। साथ ही अब इन जिलों को लेकर अफसर आपत्तियां लगा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान को नए जिलों का तोहफा दिया था, पर अब नई बजलाल सरकार के आने के बाद इन जिलों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
खासकर राजस्थान के 3 जिले मालपुरा, कुसामन और सुजानगढ़ के बारे में कांग्रेस विधायक 24 जनवरी को विधानसभा में इसका प्रश्न लगाया गया था। इसके साथ ही कुछ और जिलों का प्रश्न से उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ऐसे जिले भी बना दिए हैं जहां पर सिर्फ 3 पुलिस थाने हैं, पुलिस सर्कल और उपखंड मुख्यालय भी नहीं के बराबर हैं। इससे अब सरकार का वित्तीय भार बढ़ेगा और साथ ही आधारभूत संसाधनों की भी कमी रहेगी। राजस्थान में नए जिले से हो रहा है मंथन। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय और सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के सामने आपत्ति और 17 में से 7 जिलों को विलय करने की सलाह दी है। बताया यह भी जा रहा है कि अब इस पर सरकार और अफसर एक साथ मिलकर मंथन करेंगे। राजस्थान के एक जिले में कम से कम 13 पुलिस थाने होने भी जरूरी है। ऐसे में पहले पुलिस के 40 जिले थे, पर अब पुलिस के 57 जिले हो गए हैं। भिवाड़ी पुलिस जिला है, पर सरकार ने भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया है। 7 तो ऐसे जिले हैं जहां क्राइम दूसरे जिलों के मुकाबले 40% से कम है। राजस्थान में नए जिलों के बनने से वित्तीय भार भी बढ़ेगा। ऐसे में राजस्थान सरकार की वर्तमान ये सरकार चाहती है कि राजस्थान में 7 नए जिलों को नहीं बनाया जाए। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के फैसले से 25 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। दरअसल उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अब बहुप्रतीक्षित ईआरसीबी का मार्ग साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच से फलीभूत इस एमओयू से दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा, जिसका सीधा फायदा राजस्थान और एमपी के किसानों का और आम जन को होगा। दरअसल ईआरसीबी से 13 जिलों को फायदा होने वाला है। खासतौर पर अब एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। दरअसल भजनलाल शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश को लाभ होने के साथ ही राजस्थान के 13 जिलों की 40% की आबादी को पीने का पानी भी मिलेगा, जिसमें राजस्थान के 25 लाख किसान शामिल हैं, जिन्हें सिंचाई जल है और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ईआरसीबी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। दरअसल इससे आय भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ईआरसीबी के तहत आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी बन सकेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी, आज राजस्थान के कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आज प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी हर रोज की तरह आज पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। प्रदेश में आज 12 शहर के अंदर पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। यहाँ पेट्रोल 75 पैसे सस्ता होकर 108.14 और डीजल 66 पैसे सस्ता होकर 93.31 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ डीजल 3 पैसे महंगा हुआ है। साथ ही प्रदेश के कई शहरों में इसके अलावा पेट्रोल और डीजल में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, उदयपुर, टोंक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि हर रोज सुबह तय हो जाते हैं रेट। इसके साथ ही आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल का नया दाम रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट हो जाता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, कर डाली बड़ी डिमांड। सोशल मीडिया पर लेटर हो रहा है वायरल। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का निवेदन किया है। खासतौर से टोंक विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली रेल लाइन परियोजना का कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। पायलट का सीएम भजनलाल को लिखा यह पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही पायलट ने कहा है कि अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन परियोजना की लंबित होने की वजह से टोंक क्षेत्र के आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को सख्त दी गई हिदायत। मुख्य सचिव ने दिया बड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पन्त ने जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि कलेक्टर जन सुनवाई कर इसकी रिपोर्ट जयपुर भेजें। साथ ही यह भी कहा है कि मंडे मीटिंग यानी सोमवार को होने वाली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक करने की आदत डालें। इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तर अधिकारियों के साथ चर्चा करके समीक्षा करनी चाहिए। राजस्थान में जब से भाजपा सरकार आई है तो वो जनता में सुशासन का संदेश देना चाहती है। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव भी करीब है और भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी में जुटी भजनलाल सरकार, जारी होंगे आदेश। राज्य की भजनलाल सरकार इसी महीने तबादलों से बैन हटाने की तैयारी कर रही है। 8 फरवरी के बाद किसी भी दिन इसके आदेश जारी होंगे। मार्च के मध्य में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है और आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद तबादलों पर फिर से बैन लग जाएगा।
हालांकि नई सरकार के गठन के बाद बड़े स्तर पर आईएएस और आईपीएस आरएएस अफसरों के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और सरकार अब तबादलों के से बैन हटाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत फिर से कोरोना पॉजिटिव, सांस लेने में आ रही है परेशानी। पूर्व मुख्यमंत्री को स्वाइन फ्लू भी हो चुका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबियत खराब होने के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गहलोत की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद उन्हें आईडीएस सेंटर में भी भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में देर रात 39 आरएएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर, एपीओ सदर आरएएस अफसरों को मिली पोस्टिंग। बजरलाल सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए देर रात 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व विधायक अमीन खान का बड़ा बयान, का राम को हम भी मानते हैं, हम पर आईएसआई एजेंट होने के आरोप लगते हैं। जनसंवाद में भावुक हुए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमीन खान ने देश को कहा है कि पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा है, सभी राम का नाम लेते हैं, राम को हम भी मानते हैं, राम मतलब भगवान और खुदा। अल्पसंख्यकों की पीड़ा अल्पसंख्यक ही जानते हैं, हमें आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है, इससे आदमी घबरा जाता है और सिर नीचे कर लेता है। खान ने प्रदेश प्रभारी को विधानसभा चुनाव की हार के कारणों पर कहा कि प्रत्याशी के सामने ही जिला अध्यक्ष खड़ा हो जाता है। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेनीवाल को हेलीकॉप्टर के कारण वोटों का हुआ नुकसान, कंपनी के खिलाफ हुआ दर्ज केस, कार रैलियां समय पर नहीं हो पा रही। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी को हेलीकॉप्टर के कारण विधानसभा चुनाव में वोटों का नुकसान हुआ है। पार्टी के कार्यालय प्रभारी ने हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर ब्लू ड्रॉप्ड ड्रिप कंपनी के एमडी शिव किशन चौधरी के खिलाफ राजस्थान के जयपुर के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बेनीवाल ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है और कहा है कि मुझे हेलीकॉप्टर के कारण वोटों का नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत के गढ़ में भजनलाल ने हुंकार भरी, सामने बैठे कार्यकर्ताओं को एक दिन सामने आना है, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। जोधपुर आए सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को भी एक दिन बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके लिए वो तैयार रहे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी दुकान में ही मिलेगी नई शराब, ठेकेदार को करना होगा बड़ा काम। राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2024-25 की अपनी नई आबकारी पॉलिसी लॉन्च कर दी है। नई आबकारी नीति के तहत पूर्व में शराब की दुकानें संचालित करने वाले ठेकेदारों को दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण का फैसला लिया गया है। नई पॉलिसी की वार्षिक गारंटी में 10% की बढ़ोतरी के साथ लाइसेंस फीस जमा करवा कर ठेकेदार अपनी दुकान का लाइसेंस नए वित्तीय वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। वहीं जो दुकानें रिन्यू नहीं होगी उन दुकानों को आबकारी विभाग ई-बिड या नीलामी के माध्यम से बेचेगा। सरकार ने दुकानों की लाइसेंस फीस और आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन 1 रुपये के अंदर शराब की बढ़ोतरी कर दी गई है। 15 फरवरी तक लाइसेंस रिन्यू होंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों को मिलेगा मुआवजा, अब फसल खराब होने पर न हो बेकरार। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। वर्ष 2023-24 की रबी की फसल के लिए पीएम फसल बीमा योजना की पॉलिसी का वितरण शुरू हो गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कृषि भवन के मुख्यालय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरण का कार्य शुभारंभ कर दिया है। कृषि विभाग की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के शुभारंभ पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में रबी फसल के फसलों का बीमाकरण किया गया है। देश की 3 बड़ी बीमा कंपनियों के साथ किए गए बीमाकरण से किसानों को फसल में हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा सकेंगी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।